हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक पार्ट टाइम फुल टाइम अर्निंग जॉब ऑफर लेके आने वाली हूँ जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं। तो वो मैं लेके आ गई हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मैंने आपको हर चीज़ एक बात डिटेल में बताई है कि आपको कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो वो वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं सीधे अपने डेस्कटॉप साइट पे और दिखाते हैं कि आप इंस्टेंटली पर मंथ कितना कमा सकते हैं। और ये वेल नोन एक कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है और दुनिया में और इंडिया में खासकर इसकी काफ़ी पहुंच है। चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, तो आप कोई सी भी स्टेट से हैं अप्लाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं फ़िलहाल अब हम अपने डेस्कटॉप साइट पे आ गए हैं। अब हमने जो साइट खोली है वो जियो की है और फ्रीलांसिंग की है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जियो की साइट है। उसमें ही आपको काम करना है। ये जियो जैसे कि मैंने कहा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। फ्रीलांसर की जॉब है, इसमें बहुत ही आसान है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको बात करके जियो से आपको जो है इनकम करनी है। स्टूडेंट हैं, होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ है, जैसे कि मैंने कहा, एजेड हैं, कम एजेड बच्चे हैं, 18 प्लस हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 प्लस वालों के लिए है ये। और अगर आप 18 से कम है तो आप नहीं कर सकते। 18 इसका मिनिमम जो है एज है। तो आप फ्रीलांसिंग करके, जैसे वी आर लुकिंग फॉर फ्री फ्रीलांसर, यहाँ पे लिखा भी है कि ये लोग जो है फ्री फ्रीलांसर ढूंढ रहे हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं हर जगहों पे, ठीक है। तो हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपको बस कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज में, आप जहाँ से भी हैं, आप उसकी वहीं की लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन मतलब बात करने की स्किल चाहिए होगी इसमें आपको, ठीक है। जो फ्रीलांसर में मस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जियो विल प्रोवाइड एक एडुकेट ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता है, वो भी फ्री में। कम जॉइन दी डिजिटल इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट के तहत इन लोगों ने वैकेंसीज़ निकाली हैं। और ये अभी की नहीं, कम से कम 3-4 साल पहले की वैकेंसीज़ चलती आ रही हैं और अभी भी इनके पास वैकेंसीज़ हैं। तो ठीक है, तो इस पर अप्लाई करेंगे हम। आपको अब हम बता देते हैं कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन या फिर ये कैसे फाइंड करना है कि आप कैसे काम करेंगे। यहाँ पे कई सारी लैंग्वेज बोली जा सकती है, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, गुजराती और काफ़ी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, आसमी, कई सारी लैंग्वेज हैं, मल्टी लैंग्वेज हैं इसमें। जैसे कि मैंने कहा था कि स्टेट के हिसाब से लैंग्वेज है, जो आप जो भी स्टेट चुनेंगे आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, बस इतना ही कंपलसरी है। आपको आपके यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप जहाँ रहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आपको आती ही आती है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। जियो आपको ना एक जॉब प्रोवाइड करवाता है और आपको अच्छी खासी इनकम भी प्रोवाइड करवाता है। चाहे आप एक्सपीरियंस है, 10th पास हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस से इसमें कोई मतलब नहीं है। खुद फ्रीलांसर ढूंढ रहे हैं जिनके पास वो जो फ्रेशर हो, ठीक है। फ्रेशर वो लोग होते हैं जो लोग नए नए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, अब दिखाऊंगी मैं आपको कि आपको सैलरी कितनी मिलनी है। 33,000 मीन्स 30,000 तो मान के ही चलिए, बल्कि यहाँ पे 33,000 आपको मिलते हैं। एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। सैलरी एस्टिमेट फ्रॉम 2 एम्प्लॉयज़, ठीक है। हाउसवाइफ हैं, जैसे कि मैंने कहा था, बिजनेसमैन हैं आप, अगर आप स्टूडेंट भी हैं आप यहाँ से जो है अर्निंग कर सकते हैं। पार्ट टाइम कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फुल टाइम करना चाहते हैं तो आप फुल टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो पीछे चलेंगे तो कुछ ऐसा सर पे जो है आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट फंक्शन, बस आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट फंक्शन पे क्लिक करके ना आपको है ना यहाँ पे अपना वो सिलेक्ट कर लेना है। पर उससे पहले आपको ये दिखा देती हूँ कि ये साइट जैसे लैपटॉप पे चलती है इसी तरीके से मोबाइल पे भी चलती है। तो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले चलती हूँ। अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप पे खुली थी उसी तरीके से मोबाइल पे खुल गई है, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, वहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये उसी तरीके से आ जाएगी जैसे ये लैपटॉप में चल रही थी, ठीक है। तो आप इसमें बहुत ही आसानी से डेस्कटॉप साइट पे कर सकते हैं। इंटरव्यू भी आपको मोबाइल पे ही देना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है मोबाइल पे नहीं देना है, आपको सिर्फ लैपटॉप पे ही देना है। सिर्फ डेस्कटॉप साइट ओपन करिए और ऐसे चलाइए, बहुत स्मूथली चलेगी। और ज़्यादातर वेबसाइट जो होती है ना, वो लैपटॉप या पीसी से ज़्यादा मोबाइल पे ज़्यादा अच्छी चल जाती है, मेरा यही मानना है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हम स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, जहाँ सिलेक्ट फंक्शन लिखा है, जैसे कि मैंने कहा था, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी आपको कि आप करना क्या चाहते हैं।
ठीक है। तो आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, कई तरह की जॉब्स ऑफर्स होती हैं यहाँ, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। फिलहाल हम फ्रीलांसिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, तो हमें बस सिलेक्ट फंक्शन पर क्लिक करके फ्रीलांसिंग पे क्लिक कर देना है और लोकेशन पे क्लिक कर देना है कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ बता रही हूँ, तो उसको फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप आधी चीज़ स्किप कर दें और आधी ही चीज़ देखें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था सिलेक्ट फंक्शन लिखा है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। और जब आप क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे कई सारे वो आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड मच मोर। तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। लोकेशन पर क्लिक करके अपनी स्टेट डाल दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, कोई भी जो भी स्टेट है आपकी वो डाल दीजिएगा। तो जब डाल देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। राजस्थान डाल दीजिए, गुजरात डाल दीजिए। राजस्थान में देखिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। राजस्थान में फ़िलहाल फ्रीलांसिंग की 401 वैकेंसीज़ हैं। तो मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी जो है अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो ये भी भर जाए और आपको जॉब ना मिले, फिर आप सोचते रह जाएं कि काश हमने करा होता। तो इससे बढ़िया है कि आप ये कर लीजिएगा। और सिंपली बस आपको फ्रीलांसिंग पे क्लिक कर देना है। आपको लॉगिन करना पड़ता है इसमें। लॉगिन कैसे करना होता है ये भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। आपको उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर बस अपनी लोकेशन ढूंढ लेनी है। अगर आप किसी गांव से हैं तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है, ठीक है, अब उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपली आपको कर लेना है। आप जिस भी सिटी से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, आपको मालूम है आपकी सिटी का नाम क्या है, आपकी सिटी का नाम क्या है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे 3 बेनिफिट्स आपको मैं एक बेनिफिट्स बता देती हूँ कि एक जगह पे नहीं, आप चाहे 10 2 या फिर 2-4 जगहों पे अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जिससे कि आप अप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा कि अगर एक जगह से आपने नहीं पास किया नहीं हुए, तो आप दूसरी जगह से हो सकते हैं, तीसरी जगह पर करिएगा वो सिलेक्ट। अगर ये कहें कि आपको वहाँ जाना है तो आप जा सकते हैं आसानी से, मतलब पास के शहरों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पे क्लिक कर दिया, हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए आप। रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है कि आपको 10th प्लस होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। 10th प्लस मिनिमम है। जैसे कि मैंने कहा था फ्रेशर की मांग करते हैं। स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, सेल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी टू लर्न, गोल्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, बेसिक नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। बेसिक नॉलेज क्या होती है, जैसे कि हमें नहीं सिखा दिया था 10th 12th में कि हमें लिखना कैसे, पढ़ना कैसे, बस वही। स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन चलाना आता ही होगा। सेल्स स्पीक, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जहाँ के भी हैं आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। सेल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, कस्टमर स्किल्स आनी चाहिए, वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न, आपको कुछ सीखना आना चाहिए, ठीक है। आप गोल अचीव करने वाले होने चाहिए। बस इतनी ही चीज़ इसमें लिखी हुई हैं। आप हाउस वाइफ हैं जैसे कि, बस इतना ही यहाँ पे लिखा है। फिलहाल हम चलते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपका नहीं है, अगर आपका अकाउंट, तो आप बना लीजिए। फिलहाल हम न्यू यूज़र पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका है तो आप लॉगिन कर दीजिएगा, अगर इनकेस नहीं है तो बनाना सीख लीजिए, ठीक है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं। न्यू यूज़र पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बस आपको सिंपली नाम डाल देना है। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, पर इसमें देखने वाली चीज़ें बहुत हैं। ईमेल आईडी डाल देना है, नाम डाल देना, पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, दोनों एक जगह लिख दीजिएगा, दूसरी जगह कन्फर्म कर दीजिएगा। ईमेल आईडी वो लिखिएगा जो वैलिड हो, नाम लिख दीजिएगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर मिनिमम डेट जो है 18 प्लस है। अगर आप 18 के हो चुके हैं तो अप्लाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और नाम वही लिखिएगा जो आपके आधार कार्ड में हो, ठीक है। आधार कार्ड वाला ही नाम लिखिएगा, अदरवाइज़ नाम दूसरा मत लिखिएगा बना के, आधार कार्ड वाला ही नाम लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ भी वही लिखिएगा जो आपके आधार कार्ड में लिखी हुई है, ठीक है। एक फ़ोन नंबर मांगेगा, ये कंट्री तो उसने पहले सेलेक्ट कर ही रखी है, जैसे कि देख सकते हैं इंडिया, ठीक है। और फ़ोन नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो जैसा भी फ़ोन नंबर है वो डाल दीजिएगा, कैप्चा डाल दीजिएगा। एक बात यहाँ बता देती हूँ, कभी कभी ना कैप्चा काम नहीं करता, तो क्या करिएगा, इसको 1-2 बार घुमा के, ठीक है, यहाँ पे साइन देख रहे हैं, वहाँ पे घुमा के फिर डालिएगा। बस आपको पासवर्ड दोबारा डालने पड़ेगा, वही पासवर्ड दोबारा डाल दीजिएगा और फिर ना कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। जब मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। कई बार ये काम कर जाता है, कई बार नहीं करता। प्रॉपरली भर दीजिएगा, ठीक है। ये BCODW63, यह हर ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे ही आए, हर बार जो है कैप्चा अलग अलग आते हैं, तो बस ध्यान से भर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, कभी कभी ये काम नहीं करता, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप डरने वाली बात नहीं कि हमारा काम नहीं कर रहा। 1-2 बार
साइन पे क्लिक कर दीजिएगा, हट जाएगा। पासवर्ड वही डाल दीजिएगा, बस पासवर्ड डालना पड़ता है आपको। और फिर आप कन्फर्म पे क्लिक करके एग्री पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, प्लीज़ लॉग इन टू बिल्ड योर प्रोफाइल एंड अप्लाई फॉर सूटेबल ओपनिंग। ठीक है, ये आ गया लिखा, ओके कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। ठीक है, लॉगिन करते हैं आप, ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, वही पासवर्ड लिख दीजिएगा जो भी आपने बनाया था, और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है, यहाँ पे आपको बताई जाती है कि आपको बताना है कि अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, आपको अपने बारे में कुछ भी लिख देना है एक, और कॉपी करके मत लिखिएगा कि आपने कॉपी करके लिख दिया, और इंग्लिश में लिखना है। आपको वैसे इंग्लिश की ज़रूरत तो नहीं है पूरे में, पर यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी आपको इंग्लिश की। तो ये आपको एक ट्रिक बता देती हूँ मैं। आप किसी भी तरीके का बायो लीजिए, उठाइए किसी भी साइट से, और उसको स्पिन बोर्ड नाम का एक ऐप आता है, साइट भी आती है उसकी, ओपन कीजिए, सिंपली लिख दीजिए स्पिन बोर्ड, खोलिएगा, और उसके बाद ना आप पेस्ट कर दीजिएगा जो भी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिएगा। स्पिन पे क्लिक करिएगा और वही चीज़ दूसरे शब्दों में निकल के आ जाती है। बहुत ही सिंपल है, आप उसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपको इंग्लिश की कोई सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वही लिखी है, चेंज मत कीजिएगा। जेंडर फीमेल है फीमेल, मेल है मेल, सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री सिलेक्टेड है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना, और अपनी जो है सिटी सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, और सही सेलेक्ट कीजिएगा जो भी आपके आधार कार्ड में लिखी हुई है। ठीक है, और फिर उसका आपको बाद ना आपको रिज्यूम में बनाना है। रिज्यूम में कैसे बनाना है उसके पीछे कई सारे वीडियोस हैं उसके ऊपर, और अगर आपको नहीं बनाना आता तो कई सारे ऐप्स भी हैं जो रिज्यूम बना के आपको सिंपली दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कोई एक फ़ाइल आएगी, उसको हम क्लिक करके यहाँ पे डाल देंगे, और हमारा रिज्यूमे डल गया सिंपली। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको रिज्यूमे डाल देना है सिंपली। अब बनाना नहीं आता तो बनाना सीख लीजिए, अदरवाइज़ किसी भी आप कैनवास से आप रिज्यूमे बना सकते हैं। कई सारी और भी ऐप्स आती हैं जो आपको रिज्यूमे बना के दे देती हैं। कैसे बनाना होता है ये आपको वो ही बता देती हैं। तो यहाँ पे हमने रिज्यूमे डाल दिया। रिज्यूमे डालने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। आप लिंक्डइन से भी चाहें उसको लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ना एड्रेस डालना है आपको। ठीक है, अपना मेन एड्रेस डाल दीजिएगा जो आधार कार्ड में लिखा हो। आधार कार्ड की चीज़ें ही डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, लैंडमार्क, सिटी, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड मतलब होता है जैसे कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड या पोस्टल कोड कह सकते हैं आप, वो आपको डाल देना है सिंपली। ठीक है, सब चीज़ें ध्यान से डालिएगा, गलत बिल्कुल मत डालिएगा, जैसा है आपके आधार कार्ड में वैसा ही डालिएगा। सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस। अगर आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका पास का जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है जिसके अंदर आता है उस पर आप डाल दीजिए, वही डालिएगा। गांव ज़रूरी नहीं है डालना, डिस्ट्रिक्ट वही डाल दीजिएगा जो आपके पास का लगता है। आपका गांव किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डाल दीजिए सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे वही डालना है, तो कॉपी फ्रॉम प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, वो अपने आप लिखा आ जाएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा था वहीं पे लिखा आ जाएगा। इमरजेंसी एड्रेस कॉपी कर दीजिएगा, अदरवाइज ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है भरना, इतना ही भर के आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर आपको लिखना है कि यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना है। जैसे कि मैंने कहा था मैं बना रही हूँ वीडियो फ्रेशर्स के लिए, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो 0 करिएगा, अदरवाइज़ आपको अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मंथ 0 एक्सपीरियंस हमारा है तो 0 कर देंगे हम। स्किल्स आप यहाँ पे मिनिमम 5 स्किल्स ले सकते हैं। तो सबसे पहली आपको मैं बता देती हूँ, कस्टमर सर्विस आपको लेनी है। दूसरी आप ले सकते हैं CRM के कोर्स मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं उसकी लिंक मैं डाल दूँगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपको CRM के जो कोर्सेज हैं आपको कहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। CRM के कोर्सेज बस मैं बता देती हूँ, आप Reliable पे देख सकते हैं, आप E-Skill India पे देख सकते हैं। E-Skill India का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे कि आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, कस्टमर सर्विस हमने चुन लिया, CRM चुन सकते हैं आप, और भी कई तरीके होते हैं, कस्टमर नंबर मैनेजमेंट, आप कुछ भी चुन सकते हैं। 5 स्किल मिनिमम, मैक्सिमम 5 स्किल आप चुन सकते हैं, और मिनिमम 1 स्किल आप चुन सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है करंट कंपनसेशन। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 0 कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी जितना आप कमाते होंगे उतना ही लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एजुकेशन लेवल। तो एजुकेशन लेवल जैसे कि मैंने कहा था मिनिमम चूज़ कर सकते हैं। स्कूलिंग 10th पास है तो स्कूलिंग आएगा लिखा है, या फिर 10th स्टैंडर्ड आएगा तो वो लिख दीजिएगा। डॉक्टर है, डॉक्टर कर दीजिएगा। डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, बहुत अच्छी बात है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी किया है उस हिसाब से डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, आधार कार्ड, फिलहाल आधार कार्ड पे आप नो कर दीजिएगा, अगर आपका है नहीं है तो भी आप नो ही करिएगा। ठीक है, और अगर आधार कार्ड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग से खुद ही मांग लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट आपको किस चीज़ में है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कस्टमर सर्विस में है,
मैं फ़िलहाल कस्टमर सर्विस का आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए आप कस्टमर सर्विस पे ही लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको सिंपली कस्टमर सर्विस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे लगा विलिंग टू ट्रैवल, जैसे कहते हैं ना कि 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए हम बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर आप जा सकते हैं, कितने % जा सकते हैं वो आप लिख दीजिएगा, तो नहीं जा सकते तो 0 लिख दीजिएगा। विलिंग टू रिलोकेट, आपको अगर कहीं और जाके रहना है तो आप रह सकते हैं, तो अगर आप रह सकते हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। और जब आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ ऐसा आपको पेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने एजुकेशन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी यहाँ पे, आपने कौन से साल में शुरू की थी, कौन से मंथ में शुरू करी थी, और कौन से मंथ या फिर साल में जो है आपने अपनी स्टडी ख़त्म करी, ठीक है। इंस्टीट्यूट कौन सा है, लोकेशन लिख दीजिएगा। अगर आपने कहीं से भी करी है, जैसे गुजरात की किसी स्टेट से करी है तो वो लिख दीजिएगा, आपको इंस्टीट्यूट लिख दीजिएगा, या फिर वो जो है लोकेशन लिख दीजिएगा अपने करंट, ठीक है। तो ईयर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। 10, 11, 12, 1, 2, 3 आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कब शुरू करी थी और कब आपने जो है इन करी थी। डिग्री भी आप चूज़ कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं 10th प्लस का दिखा रही हूँ, तो जो है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देना है कि आपने कितने में ख़त्म करी, कितने में शुरू करी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है लिखना। और लोकेशन, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट से करी है वो लिख दीजिएगा। आपको सिंपली यहाँ पे अपनी स्कूलिंग चूज़ कर लेनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात। अगर आपने स्कूलिंग भी कर रखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने मांगे ही फ्रेशर हैं, तो आप फ्रेशर है, आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। आपको करस्पॉन्ड, फुल टाइम, पार्ट टाइम में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स टाइप कैसा था आपका, तो फिलहाल मैंने करस्पॉन्ड पे क्लिक कर दिया है। और करस्पॉन्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस साइड आ जाएंगे हम ब्रांच ऑफ स्टडी, तो हम ना हिंदी कर देंगे, क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ाई करी होगी, तो आप हिंदी में ही क्लिक कर दीजिएगा। और आपके लिख देना है उसके बाद आपको परसेंटेज कितने थे। मिनिमम जितने 5 लाख होते हैं, तो मिनिमम लिख रही हूँ 47 तो ऐसे परसेंटेज होते हैं जो ज़्यादातर लोगों के आ ही जाते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ाई में वीक क्यों ना हो, ठीक है। 47, 50, तो फिर मैंने यहाँ पे 50 लिख दी है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं कंट्री इंडिया है, ठीक है। वहाँ पे सेव करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये सब करने के बाद आप चाहे तो और भी स्टडीज़ जोड़ सकते हैं यहाँ पे, 10th, 12th डिग्री और भी ऐड मोर पे आप क्लिक करके जो है जोड़ सकते हैं जगह जगह, ठीक है। जैसे जैसे आपकी स्टडीज़ बढ़ती जाएंगी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ 10th ही बहुत है। फिलहाल नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं साइड एम्प्लॉयमेंट, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद को बताया है कि हम जो है एक्सपीरियंस है, हम पहले काम कर चुके हैं, हम जियो में काम कर चुके हैं, ठीक है। उनके लिए है, वहाँ पे बैक कर जाइएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है सिंपली और आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे ये भी वही चीज़ है जिन लोगों ने बताई है, रेफरेंस आईडी, ये सब उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि जिन्होंने काम कर रखा है, उन्होंने मालूम होगा कि यहाँ पे क्या भरना है, तो उस तरीके आप भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना, ठीक है। बस यहाँ पे सिंपली जो है ऑफ़र लेटर दिखा दीजिए, लास्ट ऑफ़र लेटर, इंक्रीमेंट लेटर, ये सब वो उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद को दिखाया कि वो एक्सपीरियंस है, वो काम कर चुके हैं, ठीक है। ये सब हटा के फिर हम चलते हैं लास्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, आपकी जो है प्रोफाइल पूरी हो गई है, तो आप जो है अब अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीलांसर पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे ना, तो कैसा कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ये बताते हैं कि आपको काम करना है और कहाँ पे करना है, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिएगा जहाँ पे आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लीजिएगा, एक पे क्लिक कर दीजिएगा और उस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और एक पे ही नहीं, मैं तो कहती हूँ 3-4 जगहों पे अप्लाई कर दीजिएगा। बस पास की सिटीज़ देखिएगा, अदरवाइज़ ये लोग अगर कहते हैं कि आप रहते हैं, हमें कुछ प्रूफ भेजिए, मतलब प्रूफ भेजिए, मतलब आप दिखाइए कि आप वहाँ रहते हैं, तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं रहना ही पड़ेगा, पर आप जो है दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत दूर लिख दिया आपने, लिख दिया कहीं दूर पे, तो आप कैसे जाएंगे वहाँ, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक ही जगह पे कीजिएगा, क्योंकि ये जगह पे ना प्रोफेशनल होता है कि आप दे सकते हैं, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, वो बात अलग है, पर आप दे सकते हैं और किसी और जगह पे दे सकते हैं। कई सारी जॉब्स ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब अप्लाई करवाती हैं इसी साइट पर, ठीक है। अब आपके पास सिंपली आपने जो ईमेल आईडी डाली है उसके पास एक OTP आएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा, एक OTP फ़ोन नंबर पे आता है, एक OTP जो आपने ईमेल आईडी डाली है वैलिड उस पर आता है। तो ये आप उसको खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। आपको एक जियो करियर की एक साइट से आपने लॉगिन किया और जियो करियर की एक ऐप आती है, उसमें आपको डाल देना है ये, ठीक है। आपको OTP मिलता है, आपको मिलता है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ इंस्टॉल जियो करियर ऐप टू टेक टेस्ट, ये सब कर दीजिएगा। और आपको कैसे टेस्ट करना है ये भी मैं बता देती हूँ कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है यहाँ पे।
ये है वो जियो करियर की साइट। आपको बस यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड वही डाल देना है, लॉगिन कर देना है जिस तरीके से आपने जो है लॉगिन किया था जियो करियर की साइट पे। अब वो कर देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरव्यूज आपके सामने आता है। यहाँ पे लिखा है शेड्यूल टेस्ट, उस पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरव्यूज आपके सामने आ जाएगा। जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद ना तो आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है योर असेसमेंट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, आर यू कम्फर्टेबल टू टेक दी टेस्ट नाउ। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है आप हाल के आ लें, आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब कंफर्टेबल हो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप टेक लेटर पे क्लिक करके बाद में भी ले सकते हैं और यस पे क्लिक करके जो आप अभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मेक श्योर यू हैव 30 मिनट्स इन इंस्टॉलेशन टू टेक द टेस्ट, द टेस्ट हैव टू टेकन इन वन गो। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसमें ये भी बोला जाता है कि जो आपको जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। कोई भी पर्दा आप डाल लीजिएगा, उसके सामने कुर्सी रख के और ये मोबाइल हाथ में पकड़ के इस तरीके से आप सेल्फी लेते हैं, आप वहाँ पे रख के जो है आप इंटरव्यू दीजिएगा। बैकग्राउंड अच्छा होना इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेक श्योर यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड पावर बैकअप, टेस्ट वंस कांट बी पॉज्ड। टेस्ट जो है एक बार ओपन हो गया वो करने लगे तो भी पॉज नहीं हो सकता, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, स्टार्ट असिस्टेंट, यहाँ पे जो भी आपके पास OTP आई थी ना आपको बस वही OTP डाल देनी है। अगर इनकेस नहीं आई है यहाँ पर हट गई है तो रिसेंट OTP करके आप दोबारा भी मंगा सकते हैं, पर आपके पास OTP है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे और स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा पे। और यहाँ पे आपको जो है आपका असेसमेंट चालू हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आपका जो इंटरव्यू चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसानी से आप पास कर सकते हैं। और इनकेस आपको नहीं आते तो आप ढूंढ सकते हैं किसी भी साइट से और उसको जो है कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा स्पिन बोर्ड पे। जैसे कि मैंने कहा था इंग्लिश में आंसर आएंगे, आपको हिंदी में देना है, उसको जो है ट्रांसलेट कर लीजिएगा। फिर थोड़ी सी मेहनत है पर आपको जो है जॉब लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जॉब को ज़रूर दीजिएगा और बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल जॉब है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है इस चीज़ की। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और जिसने पूरे वीडियो देख लिया है उन्हें मालूम है कि यहाँ पे जॉब पे अप्लाई कैसे करना है, जॉब का इंटरव्यू कैसे देना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए रोज़ ऐसे वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।